ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमने बोला था बेटा जेनेटिक्स के बारे में कि हमें ब्लड ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चा थोड़ा सा एक्साइटेड रहता है इस टॉपिक को लेकर के कि हमने सर क्लास 11 में भी ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ भी बेटा डिटेल से पढ़ेंगे। कुछ RH इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस एक नाम सुना होगा क्लास 11 में बच्चा, जब तुमने सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के बारे में पढ़ा होगा। तो वही ब्लड के बारे में बेटा थोड़ा सा हम लोग जेनेटिक्स के थ्रू डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो, एकदम सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। अब सुनते हो बेटा ब्लड ग्रुप के बारे में, बोले हाँ सर सुनते हैं। छपरा में कितने तरह का ब्लड ग्रुप होगा, बोलो बच्चों। छपरा के अंदर में जो हजारों लाखों इंसान होंगे ना, सादे लाखों, पूरा बेटा डिस्ट्रिक्ट में लाखों की आबादी होगी, तो बेटा कितने तरह के ब्लड ग्रुप पाया जाएगा छपरा और बेगूसराय में? तो सर कितने तरह का पाया जाएगा? 4 तरह का पाया जाएगा। ए ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप होंगे, ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा, 4 तरह का पाया जाएगा। अब पूछ रहा हूं बेटा छपरा में 4 तरह का ब्लड ग्रुप क्यों पाया गया? किसी का ए है, किसी का बेटा बी है, किसी का बेटा ए बी है, किसी का बेटा ओ, ये चक्कर क्या है बेटा? ये क्या चक्कर है? ध्यान से सुनो बच्चा, ध्यान से सुनो। ये देखिए आपका क्रोमोसोम नंबर बेटा पेयर कौन सा? 9th पेयर। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला बेटा? आपने अपने मम्मी से बेटा एक क्रोमोसोम गेन किया जिसे आप कहते हो मैटरनल क्रोमोसोम। आपने एक पापा से क्रोमोसोम के गेन किया बेटा, इसे कहते हो पैटर्नल क्रोमोसोम। ध्यान से सुनो, एक मैटरनल एक पैटर्नल। कौन सा पेयर है बेटा? आपके अंदर 23 पेयर है, इसमें से मैंने कौन सा लिया बेटा? 9th जो पेयर है, जो 9th पेयर है आपके अंदर 23 पेयर है, जो 9th पेयर है बच्चा लोग, वो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जो बच्चा जीन है वो कहां पर लोकेटेड है? पहला क्वेश्चन बेटा आज का, तो बोलेंगे सर वो लोकेटेड है 9th पेयर पे। तो बेटा ऑटोसोम हुआ या सेक्स क्रोमोसोम हुआ? बोले सर टोटल 23 पेयर होते हैं, लास्ट जो पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है और स्टार्टिंग के 22 पे ऑटोसोम होते हैं। तो आपने बोला सर 9th पेयर कंट्रोल कर रहा है, तो यानी ऑटोसोम हो गया। यानी कि बेटा ये जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जो कैरेक्टर है वो ऑटोसोम से रिलेटेड है। बोले ठीक, ये बेटा आपका 9th पेयर है, एक मम्मी से लिया एक बेटा पापा से लिया, 9th पेयर हो गए। इस क्रोमोसोम के एक छोटे से टुकड़े को बच्चा, इस क्रोमोसोम के एक छोटे से टुकड़ों को अब जीन कहते हैं। ये बेटा जीन हो गया, ये रेड वाला बेटा जीन है, यही बेटा ब्लड ग्रुप डिसाइड करेगा। ये रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है ये बेटा ब्लड ग्रुप डिसाइड करेगा। बोले ठीक है। और जहां पर जीन पाया जाता है बेटा उसे लोकस कहते हैं। क्रोमोसोम में कहां पाया गया जीन? अपर पार्ट पे, लोअर पार्ट पे, कहां पास? जहां पर कहीं पर जीन तो होगा, जीन तो हजारों है, कहां पर? तो बोले सर ये वाला देखो ना, ये रेड वाला आपको नहीं दिख रहा है क्या? यही है सर, यही है ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन। तो क्रोमोसोम में जिस जगह पे पाया जाएगा उसे बेटा एक वर्ड कहेंगे लोकस। लोकस का मतलब सिंपल बेटा जगह, कहां पर पाया गया? लोकस। एक अपने मम्मी से लिया है, एक जीन कहां से लिया? मम्मी से। और एक जीन बेटा आपने ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला पापा से लिया। आपके अंदर कितने हो गए बच्चा? कितने हो गए? बोले सर जीन पेयर में होता है, एक मम्मी ने दिया एक पापा ने दिया, ये तो सबको मालूम है। एकदम करेक्ट। तो जो ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला बेटा जो जीन है ना, उसके 3 फॉर्म है। ध्यान से सुनना बेटा, मेंडल कहते थे कि जीन को कंट्रोल करने वाला जो जीन है बेटा उसके 2 फॉर्म होते हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर। जीन तो बेटा डीएनए का टुकड़ा है, क्रोमोसोम के पार्ट को जीन कहते हैं। कितने तरह के वो है? फॉर्म कितना है बेटा? तो 2 तरह के, एक कैपिटल एक स्मॉल। इस फॉर्म को कहते हैं बेटा एलील। जीन के फॉर्म को क्या कहते हैं बेटा? एलील। ठीक है। जैसे बेटा बैट्समैन है तो ओपनर बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है बेटा, लो डाउन का बैट्समैन है। बैट्समैन तो है लेकिन फॉर्म अलग अलग हो गए ना।
बॉलर है, स्पिनर है, फास्टर है, मीडियम फास्टर है, तो बॉलर के फॉर्म एलील, बॉलर के फॉर्म एलील, बैट्समैन के फॉर्म एलील। तो जो जीन है बेटा उसके कितने फॉर्म होते हैं? 2 फॉर्म। ये मेंडल का मानना था, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल है एक स्मॉल है। तो याद रखना जीन के कितने फॉर्म होते हैं बेटा? 2 फॉर्म होते हैं। इसे को इस 2 फॉर्म को कहते हैं एलील। फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील, 2 एलील है। लेकिन ब्लड ग्रुप में बच्चा, ब्लड ग्रुप में जब स्टार्टिंग में ब्लड ग्रुप बना तो एक बेटा कैपिटल आई था डोमिनेंट, और बेटा एक स्मॉल आई था। 2 एलील थे। कितने एलील थे बेटा? 2। एक कैपिटल आई एक स्मॉल आई। लेकिन बाद में बच्चा इवोल्यूशन के दौरान इस कैपिटल आई के अंदर म्यूटेशन हो गया, चेंजेस आ गए। कैपिटल आई के अंदर बेटा चेंजेस आ गया। तो कितने एलील थे बेटा स्टार्टिंग में? एक था कैपिटल आई और एक था बेटा स्मॉल आई। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जो जीन थे बेटा 2 फॉर्म थे, एक कैपिटल आई एक स्मॉल आई, 2 एलील था। लेकिन इवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ बेटा? कैपिटल आई के अंदर चेंजेस आ गए, म्यूटेट हो गया। चेंजेस मतलब म्यूटेशन। एक कन्वर्ट हो गया बेटा कैपिटल आई ए में फास्टर बॉलर, एक बेटा स्पिनर बॉलर। बॉलर तो था बेटा, बॉलर तो था, लेकिन 2 बॉलर में चेंज हो गया, फास्टर स्पिनर। अब बताओ बच्चा, अब कितने एलील हो गए ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले? बोले सर 3। एक कैपिटल आई ए, एक कैपिटल आई आ। मैंने थोड़ा सा चेंज करता हूं बच्चा लिखने में यहां पास। हाँ, यहां देखो, कैपिटल आई ए हुआ बेटा और दूसरा हुआ कैपिटल आई बी, नॉट स्मॉल ए, कैपिटल आई बी, और एक है बच्चा स्मॉल आई। तो मुझे बताओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसके कितने फॉर्म? 3। एक कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। तो सेकेंड क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप को जो कंट्रोल करने वाला जीन है उसके कितने फॉर्म है? मुंबई इंडियंस में कितने तरह के बॉलर है? तो बुमराह है, फास्टर बॉलर है। ठीक है बेटा, कोई स्पिनर बॉलर भी है, पता नहीं स्पिनर बॉलर है क्या? हाँ होगा बेटा, कोई ना कोई तो होगा। और एक पांड्या बेटा, ठीक है, थोड़ा मीडियम फास्टर है। 3 तरह के। तो क्वेश्चन आएगा ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जो जीन है कितने फॉर्म है, कितने एलील है? आंसर करके आइएगा बेटा 3, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। और जब एक जीन के 2 से ज्यादा फॉर्म हो जाए, मेंडल का मानना तो 2 ही फॉर्म होगा, 2 ही फॉर्म होगा ना, फास्टर बॉलर स्पिनर बॉलर, या तो बेटा मीडियम फास्टर भी कोई आ गया। तो अगर एक जीन के 2 से ज्यादा फॉर्म हो जाए, ऐसे जीन को बेटा कहते हैं आप मल्टीपल एलील। तो ब्लड ग्रुप को जो कंट्रोल करने वाला जीन है बेटा वो मल्टीपल एलील का सबसे अच्छा एग्जांपल है। वो मल्टीपल एलील का नेचर शो करता है क्योंकि 2 से ज्यादा एलील है, 2 से ज्यादा फॉर्म है उसके पास। मुंबई इंडियंस की तरह 3 तरह का बॉलर लेके खेलता है बच्चा। केकेआर में देखो तो 4-5 तरह के बॉलर मिल जाएंगे बेटा। हाँ, कोई बेटा गुगली वाला करने वाला है, कोई लेग स्पिनर है, कोई ऑफ स्पिनर है, बहुत तरह के मिल जाएंगे। हाँ, कल अगर तुमने मैच देखा होगा तो। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस 3 एलील में बच्चा, इस 3 एलील में ध्यान से सुनना, एक इंसान के अंदर 2 ही पाया जाएगा। मैं एक छपरा निवासी हूं बेटा, मैं छपरा में रहता हूं। एक मम्मी से मैंने क्रोमोसोम किया, ये बेटा पापा से लिया। मेरे अंदर में बेटा 2 ही एलील आएगा ना, कोई भी 2 आ जाए। मान लो कैपिटल आई ए आ गया और मेरे पापा से स्मॉल आई आ गया। छपरा में दूसरा निवासी है, यहां पर मान लो बेटा अंजलि है। अंजलि के अंदर हो सकता है कि कैपिटल आई बी आए और स्मॉल आई आए। अंजलि के अंदर में एक मम्मी से आया, एक पापा से आया। एक बेटा सारान्या है, तो उसने अपने मम्मी से लिया कैपिटल आई ए, पापा से लिया कैपिटल आई बी। हर इंसान में बेटा छपरा में जितने लोग हैं, छपरा क्या बेटा दुनिया में जितने लोग हैं, शाहरुख खान उसमें भी 2 ही एलील होगा, सचिन तेंदुलकर 2 एलील होगा, बुमराह के अंदर 2 एलील होगा, रोहित शर्मा के अंदर 2 एलील होगा। हर इंसान के अंदर बेटा 2 ही पाए जाएंगे, मम्मी से एक पापा से। तो बोले सर है तो 3 एलील सर, एक इंसान में 2। बुमराह के अंदर हो सकता है बेटा स्मॉल आई आ जाए, मम्मी पापा दोनों से स्मॉल आई। हो सकता है बेटा रोहित शर्मा के अंदर में कैपिटल आई ए आ जाए, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो बेटा एक इंसान के अंदर में 2 एलील होगा,
तो बोलेगा सर तीनों एलील कहां मिलेगा, फिर कैसे पढ़ेंगे? तो बेटा एक इंसान के अंदर में बस 2 ही एलील है और मुझे तीनों एलील के बारे में पढ़ना है, तो क्या बेटा मैं केवल सारान्या को पढ़ के बता सकता हूं? क्या बेटा शाहरुख खान को पढ़ के बता दूंगा कि बेटा 3 तरह के एलील हो? नहीं, तीनों एलील के बारे में अगर बताना है तो आपको ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन पे स्टडी करना पड़ेगा। छपरा रेलवे स्टेशन में खड़े हो जाइए, 20 आदमी का ब्लड ग्रुप चेक कीजिए, तब पता चलेगा बेटा कि 20 आदमी मैंने देखा तो 3 तरह के एलील पाए गए, एक इंसान में 2 है। लेकिन मुझे तीनों अगर पढ़ना है तो मुझे एक इंसान में थोड़ी ना मिलेगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन को स्टडी करना पड़ेगा। तो जब भी आपको मल्टीपल एलील ढूंढना है बच्चा, मल्टीपल एलील ढूंढना है, तो आपको ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को स्टडी करना पड़ेगा, छपरा स्टेशन में बैठ करके स्टडी करना पड़ेगा। एक इंसान को, अंजलि को पढ़ लिया नहीं पता चलेगा, सारान्या को पढ़ लिया नहीं पता चलेगा। तो फिलहाल बच्चा मैं आपको नीट का 4 क्वेश्चन पहले बता दूं। पहला क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जो बेटा जीन है, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन है बेटा, उसका नाम है आई। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन है बेटा आई नाम है। आई कितने तरह के? तो बोले सर स्टार्टिंग में तो 2 तरह के थे, एक कैपिटल आई, एक स्मॉल आई। एक मजबूत वाला, राजा वाला, ताकतवर वाला, एक बेटा कमजोर वाला, औकात ही नहीं है उसकी। लेकिन कैपिटल आई के अंदर इवोल्यूशन हो गया बच्चा और बन गया कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, और बच्चा एक तो पहले से मौजूद ही था। तो चलिए बच्चा लोग फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जो जीन है वो कितने तरह के फॉर्म रखता है? तो आंसर बताइए बच्चा, कितने तरह के एलील पाए जाएंगे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले जीन के? आंसर बोलिए बेटा, ये नीट का क्वेश्चन आ चुका है, नीट का बेटा क्वेश्चन आ चुका है। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसके कितने फॉर्म है? मुंबई इंडियंस में कितने तरह के बॉलर है? अरे बॉलर तो है भाई, तो बुमराह है, तो बेटा बॉलर है मानता हूं, फास्टर है, स्पिनर, क्या है बेटा लिखोगे ना, ये सब है सर बॉलर। अरे बॉलर बताओ भाई, कौन सा बॉलर, फॉर्म बताओ ना, बॉलर का कौन सा फॉर्म है? बोले सर 3 तरह का फॉर्म है, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। सेकेंड, अगर बेटा एक जीन के 2 से ज्यादा फॉर्म हो जाए, एक जीन के 2 से ज्यादा फॉर्म हो जाए, बताइए बच्चा उसे क्या कहेंगे? अगर एक जीन के 2 फॉर्म होते हैं, लेकिन अगर गलती से एक से ज्यादा फॉर्म हो जाए तो क्या कहेंगे बच्चा? सेकेंड क्वेश्चन आएगा मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील, बोले सर याद रहेगा 100%, मल्टीपल एलील आपने अच्छे से समझा दिया। अब बताओ, यहां बताइए बच्चा, जो आपके पास 3 एलील है, कैपिटल आई ए, कैपिटल है बेटा डोमिनेंट, राजा वाला, ताकतवर वाला, कैपिटल आई भी बेटा डोमिनेंट है, और स्मॉल आई बेटा गरीब, गुरबा, कमजोर। तो जो 3 एलील है बच्चा, इसमें से 2 डोमिनेंट है, 2 बेटा डोमिनेंट है किस पे? स्मॉल आई पे, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी को देखो बेटा, दोनों डोमिनेंट है, स्मॉल आई बेटा रिसेसिव है। तो 2 डोमिनेंट है, 1 रिसेसिव है। बोले हाँ सर कैपिटल में तो आपने लिखा है, याद तो रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जीन बच्चा किस क्रोमोसोम पे पाया जाता है? चलिए आंसर कीजिए, ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जो जीन होगा, आई नाम का जीन, कहां पाया जाता है? बोले सर अभी तो बताया था सर, 9th पेयर पे पाया जाता है सर, 9th पेयर पे। हमारे अंदर टोटल 23 पेयर है, जो 9th पेयर है ना, मम्मी ने मुझे बेटा दिया एक क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम मेरे पापा ने दिया बेटा, ये मेरा बन गया बेटा 9th पेयर। 9th पेयर, इस क्रोमोसोम पे बेटा जीन्स होते हैं, जीन्स जिस जगह पे पाया जाएगा, हजारों जीन्स होते हैं। ये जीन बेटा मान ले यहां पास पाया गया, ये बेटा लोकस हो गया, लोकस हो गया। मम्मी ने दिया बेटा, एक पापा के साइड से आया, जीन कहां पर प्रेजेंट है, उस जगह को लोकस कहते हैं। बोला ठीक है। अब पूछा जाएगा एक इंसान में कितने एलील होंगे? बोले सर एक इंसान में कितने एलील होंगे, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया। एक इंसान में 2 एलील होंगे, एक मम्मी एक पापा। लेकिन अगर बच्चा तुम्हें तीनों एलील के बारे में स्टडी करना है तो क्या बेटा एक इंसान पे पॉसिबल है? बोलो। अंजलि नाम के लड़की का मैंने बेटा जीन निकाल के देख लिया, दोनों एलील निकाल के देख लिया, क्या मुझे बेटा तीनों एलील के बारे में पता चल जाएगा?
बोले सर अंजलि के अंदर तो 2 ही एलील है सर, कैसे पता चल जाएगा? तो अगर मुझे तीनों एलील के बारे में स्टडी करना है, पूरा मल्टीपल एलील के बारे में स्टडी करना है, एक इंसान पे पॉसिबल नहीं है, हमें बेटा पॉपुलेशन पे स्टडी करना पड़ेगा। नीट का क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा। सिंपल बेटा, शाहरुख खान मैच देखने गया केकेआर का, कल गया था ना रात में, देखा है तुम लोगों ने? कुछ लोग तो देखते हैं, ठीक है, मैंने तो देख रहा था। तो बेटा शाहरुख खान बोले गए मेरा तो 2 ही बैट्समैन है। मैं जब आया था कितना बजे, 8:05 पे, तो क्रीज पे तो 2 ही बैट्समैन थे। क्या केकेआर में 2 ही बैट्समैन है? बोले कैसा इंसान है भाई शाहरुख खान, कुछ भी क्रिकेट नहीं आता है क्या? बेटा उस टाइम 2 बैट्समैन थे। शाहरुख खान ने 8:05 पे देखा मैच, तो बेटा 2 ही बैट्समैन केकेआर के खेल रहे थे। ठीक है, बोले मेरे पास 2 ही बैट्समैन। अरे बेव, अरे बैट्समैन 11 है, अभी आउट होगा तब तो दूसरा आएगा। एट ए टाइम देखोगे, एक इंसान देखोगे तो 2 ही तो एलील मिलेंगे, और पूरा मैच देखो ना तो 11 प्लेयर तुम्हें दिख जाएगा। तो सभी इंडिविजुअल पे स्टडी करो तो आपको तीनों एलील के बारे में डिटेल से पता चल जाएगा। जैसे ड्रोसोफिला का आई कलर ले लीजिए बेटा, ड्रोसोफिला नाम सुना है ना, फ्रूट फ्लाई? बोले हाँ सर। उसके आंख का कलर जो बनाता है जीन, ड्रोसोफिला का जो आई कलर बनाता है, उसको बनाने वाले जीन के मालूम है 15 एलील होते बेटा, 15 एलील होते। याद रखना, ड्रोसोफिला का जो आई कलर बनाता है बेटा, उसके 15 एलील पाए जाते, 15 एलील। तो क्या एक ही ड्रोसोफिला में 15 मिल जाएंगे? नहीं, एक में तो 2 ही मिलेगा। एक में जो एलील होगा वो पेयर में होगा, मम्मी और पापा से मिला होगा। 15 एलील अगर पढ़ना है तो हमें ढेर सारे ड्रोसोफिला पे स्टडी करना पड़ेगा, तब हम सारे एलील के बारे में पता कर पाएंगे। चलिए ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब सेकंड जो तुम्हें लग रहा है सर ब्लड ग्रुप क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, चले थोड़ा आप डिटेल से करें। जूलॉजी का भी पार्ट कवर होगा तुम्हारा। बोले ठीक है सर। थोड़ा दिमाग में बेटा लॉजिकल सोचना केवल। मान ले बेटा यहाँ पर अंजलि नाम की लड़की है, सबसे पहले ए नाम आता है बेटा, इसलिए मैं अंजलि बार बार बोलता हूँ। सेकंड पे सारान्या दिख रही है, तीसरा पे बेटा रुचिका दिख रही है। ठीक है, मैं देखिए अंजलि के मम्मी से बेटा कैपिटल आई ए मिला, और अंजलि के पापा से मिला बेटा कैपिटल आई ए। ठीक, मम्मी और पापा ने दोनों ने बेटा एक एक एलील दे दिया, कैपिटल आई ए कैपिटल आई। बोले ठीक। अब देखो एक पॉसिबिलिटी, दूसरी पॉसिबिलिटी है बेटा कि अंजलि को मम्मी से मिला कैपिटल आई ए, पापा ने दिया स्मॉल आई। ये बेटा दूसरा पॉसिबिलिटी है। बोले हाँ सर दूसरा पॉसिबिलिटी। तीसरा पॉसिबिलिटी सारान्या में, अब देखें सारान्या के बेटा मम्मी से मिला कैपिटल आई बी और पापा से मिला बेटा कैपिटल आई बी, ये एक पॉसिबिलिटी है। बोले हाँ सर ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी था सर कि कैपिटल आई बी उसे मम्मी से मिले, पापा से सर स्मॉल आई मिले। हाँ बेटा ये भी पॉसिबल है, कोई भी पॉसिबिलिटी है ना। चलो मेरा ले लो, हो सकता है बेटा मेरे मम्मी से मिले बेटा, मुझे मेरे मम्मी से मिले बेटा कैपिटल आई ए और पापा से मिले बेटा कैपिटल आई बी, ये भी पॉसिबल है। लास्ट हो सकता है बच्चा यहां पास किसी के मम्मी से मिले बेटा स्मॉल आई, प्रगति है, पापा से मिले बेटा स्मॉल आई, ये भी पॉसिबिलिटी। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी तरह के, सोचो बेटा। अब अपने बारे में सोचना कि एक मम्मी एक पापा, आपको 2 एलील मिले तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, कितने तरह के बेटा जीनोटाइप ब्लड ग्रुप में पॉसिबल है बेटा, ये जानते हो 2 साल पहले नीट में क्वेश्चन आ चुका है, कितना आसान है। तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारे अंदर में कौन कौन से एलील पॉसिबल है। एक मम्मी एक पापा ने दिया, कोई भी जोड़ लो बच्चा, स्मॉल आई कैपिटल आई, तो बोलेंगे सर 6 तरह के। क्या बेटा कितने तरह के? आंसर बेटा 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 तरह के ना। सर इसका कुछ फार्मूला बता सकते हो? एकदम बता सकते हो, फार्मूला दे रहा हो बेटा टाइप्स ऑफ जीनोटाइप का, ध्यान से सुनना, फिर मैं हटा दूंगा यहां पर से। अभी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप का एक मैं फार्मूला लिख रहा हूं, ऐसा करता हूं ना, सेकंड पेज पे लिख देता हूं कि तुम्हें आसानी हो। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, अगर आप मल्टीपल एलील कर रहे हो, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप बताना है किस केस में बच्चा? मल्टीपल एलील में।
तो आपके लिए एक फार्मूला मैंने तैयार कर दिया है, याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा। मल्टीपल एलील, सर फार्मूला बता दो। लो बेटा फार्मूला, n/2 n+1, n/2 n+1, where n is number of allele, where n is number of allele। ब्लड ग्रुप में बच्चा देखिए, ब्लड ग्रुप में कितने होते बेटा एलील? बोले सर 3 थे। ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील था, कितने एलील थे बेटा? 3। तो बेटा कर दीजिए, कहानी समझ में आ गया। 3/2 3+1 कितना आया बच्चा? थोड़ा मैथ वैथ मेरा कमजोर है, मुझे लग रहा है बेटा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा बेटा, ठीक है? तो 6 आ गए। क्लियर? बोले हाँ सर। यानी कि आपको याद रखना है बेटा, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप का फार्मूला मल्टीपल एलील के लिए। और इसको बेटा ड्रोसोफिला में चेंज कर दिया, तो ड्रोसोफिला में आई कलर के लिए एन का वैल्यू बेटा 15 था। जो स्किन कलर बेटा कैटल्स का होता है, स्किन का बेटा कैटल्स कलर होता है, स्किन कैटल कलर, ठीक है? कैटल की जगह मैं रैबिट लिख दूं तो ज्यादा बेटर लगेगा। स्किन कलर इन बेटा रैबिट, स्किन का कलर हो गया बेटा रैबिट में, उसमें बेटा एन का वैल्यू होता है 4। स्किन कलर इन रैबिट, एन का वैल्यू होता है बेटा 4। तो मेरे में से आप बच्चा लोग आसानी से सभी का जीनोटाइप निकाल सकते हैं। फार्मूला ध्यान दीजिएगा बच्चा, फार्मूला क्या है? पीडीएफ में अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा, n/2 n+1। ठीक? बोले हाँ सर। अब वापस आते हैं, वापस आते हैं। अब देखो सर ये ब्लड ग्रुप होता क्या, ये पहले बताओ। चलो सुनो, सुनो बच्चे, ब्लड ग्रुप होता क्या है बेटा, ये सुनो पहले। पहले वाले केस को बेटा फोकस कीजिए, फर्स्ट केस को बेटा फोकस कीजिए। ये यहां बेटा 2 कैपिटल आई ए, कैपिटल आई ए बेटा ताकतवर है। मतलब ताकतवर मतलब, ताकतवर मतलब कहने का मतलब बेटा वो ए नाम का एंटीजेन बना सकता है। कैपिटल आई ए नाम का जो एलील है वो क्या बनेगा? एंटीजेन बनाएगा। क्या एंटीजेन बोलता बताता हूं। वो बेटा ए नाम का एंटीजेन बनाएगा। बोलेगा सर ये एंटीजेन क्या होता है, ये पहले बताओ। ए नाम का एंटीजेन बना दिया, ए नाम का बेटा एंटीजेन बना दिया। होता क्या है सर ये एंटीजेन बताओ। बोले ठीक है बताता हूं। आपने बेटा आरबीसी का नाम सुना है? बोले हाँ सर सुना है। आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कार्पसल सुना है? बोले सर कार्पसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। आरबीसी रेड ब्लड सेल कहना गलत है। सेल का डिफिनीशन है बेटा न्यूक्लियस हो, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, इसलिए लोग बोलते हैं कि इसे सेल नहीं मानिए, कार्पसल कहिए। तो कहीं बेटा आरबीसी आ जाए तो सेल कार्पसल में डिफरेंस समझिए। बोले ठीक है सर। इस ब्लड इस आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस पे बेटा कुछ शुगर के चेन है, कार्बोहाइड्रेट के बेटा चेन है। ये देखिए शुगर बेटा कार्बोहाइड्रेट के चेन है, यानी कई सारे बेटा ग्लूकोज फ्रक्टोज होंगे। द चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज नोन एज एंटीजेन। यही है बेटा एंटीजेन। आरबीसी के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ बेटा शुगर के 2 3 4 5 6 7 8 9 होंगे, कुछ चेन होंगे। पॉलीसेकेराइड नहीं बेटा ओलिगोसेकेराइड है। कुछ फ्यू शुगर यूनिट है, एक आध हजार लाख नहीं है, 8-10 है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं बेटा ये क्या है, एंटीजेन क्या है बेटा, ये ओलिगोसेकेराइड है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओलिगोसेकेराइड, सेकेराइड का मतलब शुगर, वही बेटा ग्लूकोज फ्रक्टोज वाला। ओलिगोसेकेराइड कहां है बेटा? प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, इसी को कहते हैं हम लोग एंटीजेन। अब कैपिटल आई ने बेटा कैसा एंटीजेन बनाया? ए नाम का एंटीजेन बनाया, तो ब्लड ग्रुप ए हो गया। कहानी बड़ा सिंपल है। मैंने क्या बोला? जैसा एंटीजेन आपके अंदर है वैसा ब्लड ग्रुप। तो मेरे अंदर ए एंटीजन है, ए ब्लड ग्रुप। टेंशन क्या है बच्चा? बोले हाँ सर समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सेकंड को देखो बेटा, सेकंड को देखो सारान्य के अंदर। पापा ने दिया बेटा कैपिटल आई ए, मम्मी ने दिया स्मॉल आई। स्मॉल आई बेटा कोई औकात नहीं, हाँ गुलाम है बेटा, कोई औकात नहीं है। कैपिटल आई राजा है,
मजबूत है। ले स्मॉल आई चाहता है हम कोई एंटीजन ना बनाए, कोई एंटीजन नहीं बनाए, और कैपिटल आई राजा है बेटा, दबा देगा। बैठो चुप से बैठो, मैं हूं ना, मैं बनाऊंगा एंटीजन। तो देखिए बच्चा, इस केस में भी कैसे लिख सकते हो? सिंपल कैपिटल आई ए एंड ओ लिख सकते हो अब सिंपल। यहां बेटा ए एंड ए लिख सकते हैं। देखिए इस केस में क्या हुआ बेटा, कैपिटल आई ए ने स्मॉल आई को दबा दिया, कंप्लीट डोमिनेंस। स्मॉल आई चाहता था एंटीजन ना बने, कैपिटल आई ने बना दिया। और यहां भी कैसा एंटीजन बना, ध्यान से सुनिए, कैसा एंटीजन बना बेटा, ए नाम का एंटीजन बना, ए नाम का एंटीजन बना, ए नाम का एंटीजन बना। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप कैसा हो गया बेटा, ए ब्लड ग्रुप। लेकिन ये हेट्रोजाइगस वाले, हेट्रोजाइगस मतलब एक कैपिटल आई ए है, एक स्मॉल आई है। और ये बेटा होमोजाइगस वाला है, दोनों कैपिटल आई ए है। अब थर्ड कहानी पे है। तीसरी कहानी मैंने किसका बोला था, शायद अंजलि का या सरान्या का, प्रगति का, किसी का ले लेते। सर दो कैपिटल आई बी है सर, दोनों मजबूत। बोले ओ कैपिटल आई बी है तो हम बेटा नया काम करेंगे। आरबीसी का नाम सुना है? बोले हाँ सुना है। हम आरबीसी के ऊपर में बेटा बनाएंगे बी नाम का चेन, बी नाम का कार्बोहाइड्रेट, बी एंटीजन कहलाएगा। ए था ए एंटीजन बनाया, बी था बी एंटीजन बनाया। क्या दिक्कत है भाई तुम्हें? बोले कोई दिक्कत नहीं है, बनाओ, मेरा क्या जा रहा है। बी एंटीजन बना तो बी ब्लड ग्रुप, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। तुम कैसे दिखते हो बेटा, बी ब्लड ग्रुप। ये कैसे है बेटा, ए ब्लड ग्रुप। ये कैसे है बेटा, ए ब्लड ग्रुप। चलिए अब इसने बेटा मम्मी से कैपिटल आई बी लिया और पापा से लिया था बेटा स्मॉल आई। स्मॉल आई चाहता है हम कोई एंटीजन ना बने, लेकिन बेटा राजा सामने मारेगा थप्पड़, ए बनाओ, तुम्हारा कोई औकात नहीं, चुप से रहो, हम कंप्लीट डोमिनेंस करेंगे। हम भी बनाएंगे बेटा, हम भी बनाएंगे बी एंटीजन। हेट्रोजाइगस वाला बना ना, बना दिया बी एंटीजन। ब्लड ग्रुप कैसा हो गया बेटा, बी ब्लड ग्रुप। यानी कि बेटा ताकतवर है कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी, डोमिनेंट है। रिसेसिव का औकात नहीं है बेटा, रिसेसिव का औकात नहीं है उसके सामने, मार के छुपा देता है बेटा, कंप्लीट डोमिनेंस। बोले सर ये वाला बता दो, इसमें कंफ्यूजन है सर। कैपिटल आई ए मम्मी से, कैपिटल आई बी पापा से। इस बार बेटा दोनों ताकतवर है, दोनों ताकतवर है, दोनों बेटा खल्ली है, मारोगे तो हम भी मारेंगे, दोनों बेटा ताकतवर है। तो बोले क्या करें? बोले पहले बुलाओ आरबीसी को। बुलाया आरबीसी को। कैपिटल आई ए बोला देखो हम अपना एंटीजन बनाएंगे, बनाओ बेटा, हम अपना ए एंटीजन, ए नाम का कार्बोहाइड्रेट का चेन बनाएंगे। टेंशन है? बोले नहीं है, बनाओ। ए नाम का एंटीजन बन के तैयार। बी बोलेगा हम भी अपना बनाएंगे, भाई कोडोमिनेंस है, दोनों बेटा हम लोग दोनों ताकतवर है, अपना अपना करेंगे, कोई हमें छुपाएगा नहीं, हम बी नाम का एंटीजन बनाएंगे। दोनों का इक्वल एक्सप्रेशन, जितने ए एंटीजन उतने बी एंटीजन, तो दोनों एंटीजन बन गया। उस इंसान के अंदर दोनों एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप। बोले सर समझ में आ गया। ध्यान से बच्चा, कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी में बेटा दोनों के दोनों बेटा डोमिनेंट है, दोनों अपना एक्सप्रेशन शो किया। को डोमिनेंस कहते हैं बेटा, को डोमिनेंस कहते हैं, याद रखिएगा क्या कहते हैं बेटा, को डोमिनेंस ना। ब्लड ग्रुप में 99% बच्चा समझता है ना कि ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस करता है। ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस करता है बेटा केवल कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी करता है। यहां देखिए ना, कैपिटल आई ए और स्मॉल आई कैसा डोमिनेंस है बच्चा, राजा और गुलाम वाला है, कंप्लीट डोमिनेंस। छुपा दिया ना स्मॉल आई को। कैपिटल आई बी और स्मॉल आई बेटा कैसा डोमिनेंस है, को डोमिनेंस है क्या? बोले नहीं सर, कंप्लीट डोमिनेंस है। 99% बच्चे से मैं पूछता हूं ब्लड ग्रुप कैसा डोमिनेंस, को डोमिनेंस। अरे बेटा गलत हो जाएगा आंसर। ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस के साथ साथ कंप्लीट डोमिनेंस भी करता है। को डोमिनेंस करता है, मैं गलत नहीं मानता। ब्लड ग्रुप में ए बी वाला ब्लड ग्रुप, ए बी वाला ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस करता है, लेकिन बेटा हेट्रोजाइगस वाला ए कैपिटल आई ए स्मॉल आई, कैपिटल आई बी स्मॉल आई,
वो बेटा कंप्लीट डोमिनेंस कर रहा है, तो दोनों तरह के डोमिनेंस दिखते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड पे, ब्लड ग्रुप दोनों तरह का डोमिनेंसी शो करता है, कंप्लीट भी वो भी। बोले सर लास्ट वाला बता दो, झंझट खत्म करो। लास्ट में बेटा दोनों गुलाम मरे हुए बेटा, औकात ही नहीं है, औकात ही नहीं बेटा। तो बोले हम लोग का तो औकात नहीं, नहीं बनाएंगे एंटीजन, मत बनाओ, ये आरबीसी है बेटा, कोई एंटीजन बनाया ही नहीं, औकात ही नहीं बेटा, मरे दबे हुए बेचारे है, गुलाम है, नहीं है औकात बेटा, नहीं बनाओ, राजा का औकात है। अब बोले महल बना दो, तो गुलाम कहां से बेटा महल बनाएगा, सोचो थोड़ा ना। दोनों बेटा कौन है बेटा, गुलाम गुलाम, अब बोले बेटा महल बना दो, ताजमहल बना दो, बोले कहां से औकात है, नहीं बनाएंगे। जीरो एंटीजन, नो एंटीजन बेटा, इसलिए से कहते ओ ब्लड ग्रुप, ओ का मतलब जीरो, कोई बेटा एंटीजन नहीं बना, इसलिए कहते ओ ब्लड ग्रुप। और यहाँ बेटा दोनों राजा एकदम ना, बीकानेर के राजा, वहां के राजा बेटा दोनों आ गए, दोनों बेटा मजबूत है, बेटा हम भी बनाएंगे, तो हम भी बनाएंगे बेटा ताजमहल, लो बनाओ, दोनों बनाओ, ए बी आ गया। तो मेरे से अब किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बेटा एंटीजन होता क्या, एकदम आसान सा कौन। चलो किसे किसे समझ में आ गया बेटा, थोड़ा हैंड रेस करो, थोड़ा बेटा हैंड रेस कीजिए। ठीक है, तो मेरे से एकदम क्लियर है, इस समय आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते थे। ठीक है, कोई नहीं बच्चा, जिन बच्चों को नहीं आया ना, 2 बार 3 बार आराम से देखना बैठ करके बेटा ये वीडियोस को, फिर से मैं ऐसे कर दे रहा हूं, फाइनल एक टच दे दे रहा हूं, फाइनल एक टच दे दे रहा हूं वापस से। अरे निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, टेंशन मत ले, अभी सब कुछ बताऊंगा, धैर्य। हाँ ऐसा नहीं बेटा, अभी हम लोग T20 नहीं खेल रहे, टेस्ट खेल रहे, आराम आराम से बेटा। नीट में जब क्वेश्चन बनाइए तो सब बन जाए ना, अभी पॉजिटिव निगेटिव भी मिक्सअप कर दो तो बेटा कबाड़ा उड़ जाएगा। वेट, आराम आराम से करते हैं ना। देखिए, तो मैंने बोला बेटा ब्लड ग्रुप का पहले मैंने जीनोटाइप लिखा, ध्यान से बेटा, जीनोटाइप कितने तरह के, चलिए आंसर कीजिए, जीनोटाइप बेटा कितने तरह के। तो बेटा अपने बारे में सोचिएगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। मम्मी ने कैपिटल आई दिया ए, पापा ने कैपिटल आई ए दिया, पहला। मम्मी ने कैपिटल आई ए, पापा ने स्मॉल आई, चलो बेटा। मम्मी कैपिटल आई बी, पापा कैपिटल आई बी, ये भी पॉसिबल है। मम्मी कैपिटल आई बी, पापा स्मॉल आई, ये भी पॉसिबल है। चलो बच्चा, मम्मी कैपिटल आई ए, पापा कैपिटल आई बी, ठीक है। एंड द लास्ट वन, मम्मी स्मॉल आई, पापा स्मॉल आई, ये ना लास्ट, द लास्ट वन इज अ स्मॉल आई, 1 मिनट ये, ठीक है। मम्मी स्मॉल आई, पापा स्मॉल आई। चलिए बच्चा, कितने तरह के जीनोटाइप, फार्मूला याद रखिएगा, 6 तरह के। फार्मूला बेटा n/2 n+1, ये बेटा जीनोटाइप का आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। चलो बेटा ध्यान से, जिस बच्चों को अगर दिक्कत है तो ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कैपिटल आई ए ओ। जिन बच्चों को अगर दिक्कत है ऐसे भी लिख सकते हो, क्या फर्क पड़ता, आई के जगह ओ कर दो, ए एंड बी, ओ एंड ओ। जिन बच्चे को अगर दिक्कत है ऐसे भी लिख सकते हो। बोले सर ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है, लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तरफ से तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चा नेक्स्ट, एंटीजन बताइए बच्चा, चलिए बताइए बेटा, यहाँ ये क्या है बेटा, कैसा एंटीजन बनाएगा बताइए। बोले सर ए राजा है, राजा है तो ए नाम का एंटीजन बनाएगा, सर ए नाम का एंटीजन। एंटीजन को कैपिटल लेटर में लिखिएगा, ए नाम का एंटीजन, ए एंटीजन को कैपिटल में लिखा जाता है। बोले सर याद रहेगा। चलिए बच्चा लोग ये बताइए, यहाँ कैसा एंटीजन बनेगा, बोलेगा सर ये भी हेट्रोजाइगस है ना सर, ये भी ए एंटीजन। चलिए बच्चा यहाँ बताइए, बोले सर यहाँ बी एंटीजन, यहाँ बेटा बी एंटीजन, यहाँ बेटा बोलिए, बोले सर ए बी है ना, ए एंड बी बोथ एंटीजन, ए और बी बोथ, दोनों तरह के एंटीजन। लास्ट में बोले बेटा लड्डू 0, भागो यहां से, नो एंटीजन, नो एंटीजन, 0 एंटीजन। तो बेटा एंटीजन क्लियर है, कैसा एंटीजन बनता है, बोले हाँ सर, जैसा जीन वैसा एंटीजन, जैसा राजा वैसा एंटीजन ना।
राजा ए वाला है ए एंटीजन, बी वाला है बी एंटीजन, ठीक है। राजा और गुलाम है, राजा जीत जाएगा। बोले ठीक सर, यहां तक भी याद हो गया। चलो बच्चा, अब बताओ मुझे ये फिनोटाइप के बारे में पूछ रहा हूं। पहले जीनोटाइप के बारे में पूछा, अब फिनोटाइप के बारे में पूछ रहा हूं। चलो बच्चे लोग बताइए, जिसके अंदर में जिस इंसान में ए एंटीजन होगा कैसा ब्लड ग्रुप बनेगा? बोले सर बहुत आसान है, जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। कोई लॉजिक है? जैसा एंटीजन वैसा ब्लड ग्रुप। ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, ए एंड बी बोथ एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप। और यहां बेटा कोई एंटीजन नहीं है, ठंटल गोपाल कुछ नहीं है बेटा, तो बोलेंगे सर ओ ब्लड ग्रुप। अब बताओ कितने तरह के फिनोटाइप दिखे बच्चे? छपरा में कितने तरह के फिनोटाइप दिखे ब्लड ग्रुप के? बोले सर ए दिखा, बी दिखे, ए बी दिखे और ओ दिखे। सर फिनोटाइप सर 4 तरह के दिखते हैं, आपको नहीं मालूम? 4 तरह के फिनोटाइप। बोले सर फिनोटाइप का भी कुछ फार्मूला है क्या? जीनोटाइप को तो बता दिया था, फिनोटाइप का याद करो बेटा। अगर मल्टीपल एलील में पूछे फिनोटाइप कितने तरह के बने, आंसर करके आना बेटा n+1, n+1 कर दीजिए बस। एलील कितने बेटा ब्लड ग्रुप में? 3 तरह के, 3 और 1 कितना होता है बेटा? 4। ड्रोसोफिला में कितने तरह के फिनोटाइप? 16 तरह के। टाइप्स ऑफ फिनोटाइप, कितने तरह के छपरा में फिनोटाइप पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप? बोले सर ए बी और ओ। नीट में क्वेश्चन आ गया, ब्लड ग्रुप में कितने फिनोटाइप और कितने जीनोटाइप? महा बेकार क्वेश्चन। अरे भाई फिनोटाइप 4 तरह के, छपरा में 4 तरह के और जीनोटाइप 6 तरह के, कौन सी बड़ी बात? बोले ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मुझे बताना बच्चा, ब्लड ग्रुप में बेटा कंप्लीट डोमिनेंस होगा या को डोमिनेंस रिपीट? जहां बच्चा कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी होगा, दोनों राजा है ना, सोचो ना बेटा, 2 राजा क्या बेटा एक दूसरे से दबेगा? सेम ताकतवर वाले बेटा दोनों ने, हम भी मारेंगे तुम भी मारो, ताजमहल बनाओ दोनों बनाएंगे ना, दोनों बेटा मजबूत हैं। तो ये हो गया बेटा, चलो 2 ताजमहल बना लो खुश हो जाओ, तो बेटा इन्होंने 2 ताजमहल बना ली ना। और ये हो गया बेटा कोडोमिनेंस। लेकिन सोचो बच्चा थोड़ा लॉजिक, एक राजा एक गुलाम, कैपिटल आई ए स्मॉल आई, बेटा किसका औकात है? अगर राजा तो मार के भगा देगा सर, एकदम सही बच्चा, कंप्लीट डोमिनेंस। कैपिटल आई बी स्मॉल आई, कंप्लीट डोमिनेंस। तो कभी लाइफ में कंफ्यूज मत होना, ब्लड ग्रुप कंप्लीट है या को डोमिनेंस की एग्जांपल है, एकदम बेटा दोनों तरह की। बोले सर एकदम 100%। चलो बच्चा लोग अब नया चीज सीखो, नया चीज सीखो। बोले ठीक है सर, सिखाइए एक और चीज, ध्यान से बच्चा। अब ब्लड ग्रुप में तुम्हारे ब्लड में बेटा एंटीबॉडी पाए जाते हैं, तो बेटा ये कोरोना वोरोना वाला एंटीबॉडी नहीं बेटा, ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी की मैं बात कर रहा हूं। आपके अंदर एंटीजन है, तो आपके बेटा एंटीजन कहां होता है पहले क्लियर कर लो, आरबीसी के सरफेस के। एकदम मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि बाद में मुझे परेशान मत करना। यहां देखो ये बेटा आपका ब्लड, ये बेटा आरबीसी रेड कलर का बना दिया, आरबीसी है, ध्यान से सुनो। आरबीसी के सरफेस पे बेटा होता है एंटीजन, एंटीजन एंटीजन। आरबीसी के सरफेस में मान लो बेटा ये एंटीजन ए वाला एंटीजन है, ए एंटीजन है बेटा ए। मेरा ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है, ध्यान से बच्चा एकदम ध्यान से। दुनिया में 2 तरह के एंटीजन है, एक ए और एक बी। मेरा ब्लड ग्रुप बेटा ए ब्लड ग्रुप है, मेरे अंदर एंटीजन कैसा है बेटा ए। मिसिंग कौन सा है बेटा, मिसिंग कौन सा है? बोले सर बी वाला मिसिंग है। तो बी का एंटीबॉडी, बी का एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में पाया जाएगा। वही बेटा वाई सेप्ट का एंटीबॉडी होता है, बी का बेटा एंटीबॉडी, बी वाला एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में, आरबीसी में नहीं। एंटीजन आरबीसी पे होता है, एंटीबॉडी बच्चा आपके प्लाज्मा में पाया जाएगा बी नाम का। और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ध्यान दीजिए। बोले सर एक बार वापस से समझा दो। मेरा ब्लड ग्रुप मान लो बेटा या सारान्या एक लड़की है, इसके अंदर बेटा बी ब्लड ग्रुप है। कैसा ब्लड ग्रुप बेटा? बी। तो एंटीजन कैसा होगा? बोले सर एंटीजन कैसा होगा नहीं मालूम आपको?
बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सरान्या के अंदर बी एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप। मिसिंग कौन सा बेटा, इसके अंदर कौन सा एंटीजन एब्सेंट है। बोले सर दुनिया में 2 ही एंटीजन होते, सरान्या में बी एंटीजन है तो ए एब्सेंट है। तो ए वाला एंटीबॉडी, ए वाला एंटीबॉडी, ये वाई से ए वाला बेटा, ए वाला एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में पाया जाएगा। ए वाला एंटीबॉडी उसके प्लाज्मा में पाया जाएगा। प्लाज्मा में बेटा फ्लूइड पार्ट में। बोले ठीक। मान लीजिए सरान्या के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो देखते हैं। चलो सरान्या के अंदर ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप कहने का मतलब बेटा उसके आरबीसी पे ए एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। बोले हाँ एकदम करेक्ट समझा है। कैपिटल लेटर से हम लोग एंटीजन को लिखते हैं। सरान्या के अंदर ए बी एंटीजन है, बी बी। मिसिंग कौन सा, तो सर मिसिंग मतलब बेटा कौन सा एब्सेंट एंटीजन। बोले सर कोई नहीं, दोनों है। अगर बेटा दोनों प्रेजेंट है, मिसिंग कोई नहीं है, तो यहां बेटा कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। खत्म कहानी, खत्म कहानी बच्चा। ए बी ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीजन है, मिसिंग कोई नहीं, तो एंटीबॉडी किसी का नहीं। जो मिसिंग होता है वो एंटीबॉडी होता है। बोले सर एक और बता दो, ओ वाला। ओ के अंदर बेटा जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, बताओ तो एंटीजन कौन सा। बोले सर ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो नहीं होते, जीरो, लड्डू, तभी तो ओ नाम दिया है। मिसिंग कौन सा है, बोलेंगे सर मिसिंग तो सर ए भी है और बी भी है। तो ए का एंटीबॉडी और बी का एंटीबॉडी, ए का एंटीबॉडी, बी का एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी, दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे, दोनों एंटीबॉडी पाए जाएंगे। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है बेटा, एकदम क्लियर है। जितना तुम ज्यादा कंफ्यूज करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अब बताओ, जिस इंसान का ए ब्लड ग्रुप है, फिनोटाइप ए है, ए एंटीजन होगा। मिसिंग कौन सा बेटा, बी एंटीजन, तो उसके प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होगा, स्मॉल लेटर से लिखिएगा। और यहां से जिस इंसान का बी ब्लड ग्रुप है, एंटीजन कौन सा बेटा, बी। मिसिंग कौन सा, ए का एंटीबॉडी होगा। ठीक। जिस इंसान का ए बी ब्लड ग्रुप है, एंटीजन बेटा ए एंड बी बोथ, दोनों एंटीजन, मिसिंग जीरो। लड्डू तो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं। बोले ठीक। सर एंटीजन ओ के अंदर बेटा कौन सा एंटीजन, बोले सर कोई एंटीजन नहीं। मिसिंग कौन सा, ए। मिसिंग कौन सा, बी। दोनों एंटीजन मिसिंग है, तो मिसिंग वाले का एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। चलो बच्चा लोग बता दो किसे किसे समझ में आ गया ये पूरा चार्ट। चलो बच्चे लोग फटाफट बता दो। आसान है बेटा, आसान है, किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सा है। आप उल्टा सुल्टा पढ़ लेते हो और दिमाग में गोबर भर लेते हो, हाँ कि सर ऐसे कैसे होगा। बेटा गोबर मत दिमाग में भरिए, मजा आ जाएगा। ठीक है संजना, ये एंटीबॉडी इसी तरह के होते हैं। मेरे अंदर ए ब्लड ग्रुप है तो बी वाला एंटीबॉडी मेरे अंदर बनता है। आपको मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनने के दौरान पढ़ाया जाएगा तो मुझे भी बता देना। चलो ठीक है, फिर पूरा एक क्लास लग जाएगा उस पर। चलो ठीक है, अब देखो। बोले सर ये ब्लड ग्रुप देने होने वाला जो कॉन्सेप्ट एक बार बता दो। चलो बता दे, तो एक बार और कॉन्सेप्ट बता दे तो। ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। मान लो बेटा ये आप हो और ये आपका ब्लड ग्रुप है बेटा ए। ध्यान से सुनना बच्चा, बोले ठीक। आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा, बोले सर एंटीजन ए होगा। मेरे सरफेस पे जो शुगर होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, वो ए वाला होगा। मेरा ब्लड ग्रुप ए, मेरे ऊपर फोकस करो। बोले हाँ ब्लड ग्रुप कैसा है, ए। आरबीसी पे कैसा एंटीजन, बोले सर ए होगा। मिसिंग कौन सा है, बोले सर बी। तो बी का एंटीबॉडी होगा, बी का एंटीबॉडी, बी वाला एंटीबॉडी मेरे प्लाज्मा में पाया जाएगा। बोले ठीक। अब ध्यान से सुनना। मान लो मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे ब्लड की जरूरत है।
मेरा बेटा एक्सीडेंट हो गया, मुझे ब्लड की जरूरत है, तो मेरे 4 दोस्त आ गए, ए आ गया, बी आ गए, ए बी आ गया, ओ आ गए, ओ आ गए, चारों दोस्त आ गए मेरे। ध्यान से सुनो, ब्लड रिसीव करने का कॉन्सेप्ट सुन लो ध्यान से, ध्यान से सुन लेना। जो डोनर है, जो बेटा डोनर है, उसका एंटीजन, और जो बेटा रिसीवर है, मैं रिसीवर हूं, मैं ब्लड को गेन करने वाला हूं। जो डोनर है और जो बेटा रिसीवर है, उनका एंटीजन, सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। दोबारा सुनो, जो ब्लड डोनेट करेगा, मैंने बोला ब्लड डोनेट करा, मेरा एंटीजन ए है, और जो रिसीवर है उसमें एंटीबॉडी ए है, दोनों फाइट कर लेंगे। सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी, दोनों लड़ लेते, आपस में लड़ाई करते ना। समझा रहा हूं। आपने ए ब्लड ग्रुप को लेके आया, चलो ए वाला आया बेटा, ए के ऊपर में क्या है बेटा, ए एंटीजन है, ए एंटीजन है, ए एंटीजन है, दे दिया, कोई दिक्कत है? तुमने बेटा दुश्मन कौन है, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी लड़ाई करता है, तो बी एंटीबॉडी बी से लड़ेगा ना, बी एंटीजन से लड़ेगा ना, बी एंटीबॉडी बी से लड़ेगा। तुमने ए वाले को लाया है, ए को तो जानते ही नहीं, बी एंटीबॉडी बी एंटीजन से लड़ेगा। कोई नहीं बेटा, आराम से इसका ब्लड एक्सेप्ट हो जाएगा, आराम से इसका ब्लड एक्सेप्ट होगी। मान लो बच्चा ये बी ब्लड ग्रुप वाला आया, तुम बी ब्लड ग्रुप हो, मुझे ब्लड दे रहे हो, तुम बी ब्लड ग्रुप है, मुझे दे रहे हो, तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है, यानी तुम्हारे अंदर एंटीजन कौन सा बेटा, बी। जैसे ही तुमने बेटा ब्लड मेरे अंदर डाला, मेरे अंदर ब्लड डाला, ब्लड मुझे जैसे ही चढ़ाया बेटा, तुम्हारे सरफेस पे कौन सा एंटीजन, बी है। मेरे अंदर बेटा बी का एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी मतलब दुश्मन, हाँ, बी एंटीबॉडी ढूंढेगा बेटा एंटीजन को। जैसे ही आ गया बेटा, यहां जैसे ही आ गया बी एंटीजन, तो जैसे ही बी एंटीजन आ गया तो बी एंटीबॉडी बेटा उस पर अटैक कर देगा, सिंपल। बी एंटीबॉडी बेटा अटैक कर देगा, जैसे ही अटैक कर दिया तुम्हारे आरबीसी को तोड़ देगा। तुमने मेरे अंदर बेटा एक बोतल ब्लड डाल दिया, बी वाला, मेरा ब्लड ग्रुप ए था, मेरे अंदर ए क्या है बेटा, बी एंटीबॉडी है, तुम्हारे ऊपर बेटा अटैक कर देगा, आरबीसी को तोड़ना स्टार्ट करेगा। बेटा आरबीसी टूटेगा तो धीरे धीरे क्लॉट होने लगेगा ब्लड, जो आर्टरी है, वेन है, वहां तो क्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट होने लगेगा, और ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो ब्लड पास नहीं करेगा, ब्लड पास नहीं करेगा बेटा, पर्सन का डेथ हो जाएगा, पर्सन का बेटा डेथ हो जाएगा। चलिए एक और सीखते। मान लो बेटा आपका ए बी ब्लड ग्रुप है, मान लो बच्चा आपका ए बी ब्लड ग्रुप है, आप में बच्चा ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी है और बी बी एंटीजन है। जैसे ही आपने मेरे अंदर डाला, सोचो ए वाले से तो प्रॉब्लम नहीं है, बी का बेटा दुश्मन मेरे बॉडी में बैठा है। जैसे ही आप ए बी ब्लड ग्रुप डालोगे तो बी बेटा, बी एंटीबॉडी अटैक कर देगा, अटैक कर देगा, आरबीसी को तोड़ना स्टार्ट, ब्लड क्लॉग हो जाएगा, पर्सन का डेथ हो जाएगा। ए बी से भी नहीं ले सकते। चलो बेटा ओ की तरफ चले, ओ में बेटा कौन सा एंटीजन है, ओ में कौन सा एंटीजन है बेटा, बोले सर ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं सर, एंटीजन है ही नहीं, डाल दिया वो, कोई एंटीजन है ही नहीं। अब बेटा एंटीजन है ही नहीं तो लड़ाई किससे करो, तुम बेटा तलवार लेके खड़े हो, मार दूंगा आज तो एकदम तोड़ दूंगा तुम्हारा सर, अब तुम बेटा लड़ाई करने के मूड ही में नहीं, तुम कुछ लाए नहीं बेटा, सामने वाला तलवार लाएगा, डंडा लाएगा, बंदूक लाएगा, तब तो लड़ोगे। सामने वाला बेटा शरीफ है, कोई चीज नहीं लाया, कोई एंटीजन है ही नहीं, तो किससे लड़ोगे? बोले हाँ सर बात तो सही है, वो ब्लड ग्रुप आ गया, एंटीजन है ही नहीं, लड़ना ही नहीं चाहता, ये बेटा लड़ना ही नहीं चाहता, कोई बंदूक लाया ही नहीं, किससे लड़ोगे बेटा? पाकिस्तान से बंदूक लेके आएगा कोई, तब तो तुम उस पर गोली चलाओगे, और बेटा नॉर्मल इंसान है, बॉर्डर क्रॉस कर गया, कुछ नहीं उसके बाद तुम मार दोगे। बोले नहीं नहीं मार नहीं देंगे, तो गलत चीज है सर, तो ओ वाला आ गया, उसमें एंटीजन है ही नहीं, एक्सेप्ट कर लो। तो ए ने बेटा कहां से लिया, ए ने बेटा खुद से लिया और बेटा ओ से लिया। तो मैं एक सिंपल सा आपको लॉजिक दे दे रहा हूं, लाइफ टाइम याद रखना, आराम से बेटा यहां ए लिख दो, यहां ओ लिख दो, अपनी मर्जी जो भी लिखना है बेटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बी और ए बी लिख दो। दुनिया में 4 तरह के ब्लड ग्रुप, बोले हाँ, जिसके अंदर ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा बेटा, बी।
जिसके अंदर बी ब्लड ग्रुप है एंटीबॉडी बेटा ए, जिसके अंदर ओ ब्लड ग्रुप है दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी कौन सा बेटा, एंटीबॉडी ए एंड बी बोथ। और जिसका बेटा ए बी ब्लड ग्रुप है दोनों एंटीजन है, एंटीबॉडी तो है नहीं, नो एंटीबॉडी। अब ध्यान से सुनो, थोड़ा लॉजिकल चलना। मैंने क्या बोला बेटा, ब्लड रिसीव करने के लिए दो चीज ध्यान देना है, एक बेटा डोनर जो दे रहा है, डोनर, और एक बेटा रिसीवर जो ब्लड ले रहा है। तुम बेटा एक्सीडेंट हुआ, तुम ब्लड लेने वाले हो, तुम रिसीवर हो। डोनर जो ब्लड देगा उसका एंटीजन, उसका बेटा एंटीजन, जो रिसीवर है बेटा उसका एंटीबॉडी एक समान नहीं होना चाहिए, बस खत्म कहानी बेटा। डोनर जो ब्लड दे रहा है उसका एंटीजन और रिसीवर तुम ले रहे हो, तुम्हारा एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए। वो ए एंटीजन दे रहा है, ए एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, बी एंटीजन दे रहा है, बी एंटीबॉडी नहीं होना है, बस खत्म। तो बोले सर कैसे अब ब्लड लेगा, देख लीजिए, ए बेटा ए खुद को दे सकता है, ओ बेटा ए को दे सकता है, देख लीजिए। ओ में कोई एंटीबॉडी, ओ के अंदर बेटा कोई एंटीजन नहीं है, दे सकता है। ओ बेटा बी को दे सकता है, क्यों, एंटीजन है ही नहीं। तुम लड़ाई करना चाहते हो, बेटा लड़ना ही नहीं चाहता। ओ ए बी को दे सकता है, ओ खुद को दे सकता है, इसलिए तो कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। सोच लीजिए बेटा, दो कोई एंटीजन है ही नहीं, लड़ना ही नहीं चाहता बेटा। तुम लड़ाई करने के लिए तलवार लेके खड़े रहे हो, वो बेटा लड़ना ही नहीं चाहता, वो बेटा लड़ना ही नहीं चाहता, उसके पास एंटीजन है ही नहीं। अब बोले ठीक, अब देखिए बच्चा, ए बी को दे सकता है, बी ए बी को दे सकता है, ए बी खुद से ले सकता है। तो देखिए बेटा ए बी कहां से ले रहा है, सब जगह से ले रहा है, इसलिए ए बी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर आ तो गया बेटा। ओ यूनिवर्सल डोनर। बस रूल मैंने क्या बताया था, जो ब्लड दे रहा है ना उसका एंटीजन, और जो ब्लड ले रहा है उसके एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए। बाकी आप आराम से कर लो, ये बेटा सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। बी अपने आप को भी दे सकता है, हो गया बेटा, हो गया। तो बी अपने आप से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए अपने आप से ले सकता है, ओ से ले सकता है, तो ए भी बेटा सभी से ले सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। सर रीजन बता दीजिए एक बार, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी क्यों है, सोचो बेटा। ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी है क्या, मान लो बेटा तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए बी है, तुम्हारे अंदर ए एंटीजन है और बी एंटीजन है, लॉजिकल सोचना। बोले हाँ सर, एंटीबॉडी है क्या बच्चा, बोले नहीं सर एंटीबॉडी तो नहीं है। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं है बेटा, आर्म्स नहीं है, तलवार, ठीक है, बंदूक कुछ नहीं है, डंडा कुछ नहीं है बेटा। नेपाल हो तुम बच्चा, नेपाल हो, कोई हथियार होता, नेपाल ने बेटा भूटान बोल देता, भूटान हो तुम, कोई हथियार नहीं रखते, कोई मिसाइल फिजाइल सबसे दूर हो। अब मान लो बेटा तो इंडिया वाला अटैक कर दे, बोले हमारे पास है ही नहीं बंदूक, हम किससे लड़ेंगे भाई, नहीं लड़ेंगे, ठीक है, आने दो बेटा, इंडियन सैनिक आ गया, मैं क्या कर सकता हूं, मैं लड़ूंगा ही नहीं, मेरे पास एंटीबॉडी है ही नहीं लड़ने के लिए। पाकिस्तान वाला अटैक कर दिया, बोले मेरे पास है ही नहीं भाई, मैं बोल तो रहा हूं मेरे पास एंटीबॉडी नहीं है। ए ब्लड ग्रुप आया, एंटीजन कैसा था बेटा, ए नाम का, मेरे पास एंटीबॉडी है ही नहीं, लड़ूंगा नहीं। बी नाम का ब्लड ग्रुप आया बेटा, इसके बाद में बी एंटीबॉडी है ही नहीं, लड़ सके। ए बी आया, ए और बी एंटीजन दोनों है, बोलेगा मेरे पास है ही नहीं एंटीबॉडी, मैं किससे लड़ूं, मेरे घर में बेटा कोई है ही नहीं, डंडा नहीं है, तलवार नहीं है, ठीक है बेटा, बंदूक नहीं है, और कोई मुझ पर अटैक कर दे तो मैं किससे लड़ूंगा, लड़ ही नहीं सकता बच्चा, मैं लड़ ही नहीं सकता। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए है कि बच्चा लोग इसके पास में कोई एंटीबॉडी नहीं है, किसी से फाइट नहीं करता। आ गया। बोले सर ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों है, डोनर क्यों है, कहानी को उल्टा कर दो, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तुम बेटा एकदम तलवार उलवार लेके बैठो, मार दूंगा आज तो, आने दो से। अब बेटा ये आया है बेटा, कुछ बंदूक ही नहीं लाए, तुम्हारे घर पे आ गया बेटा, आराम से आके बैठ गया तुम्हारे, तुम मारोगे क्या, बोले वो डंडा लेके आता तब तो मारते, तलवार लेके आता तब तो मारते, ये बेटा के पास एंटीजन है ही नहीं, और एंटीजन है ही नहीं तो बेटा तुम्हारा दुश्मन किससे लड़ेगा,
तुम्हारा एंटीबॉडी है, तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी, लड़ना चाहता ही नहीं, सामने वाला लड़ना ही नहीं चाहता, इसलिए बेटा ये किसी से लड़ाई नहीं करता, सभी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें नो एंटीजन। यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है? क्योंकि नो एंटीबॉडी। चलो बच्चा, किसे किसे ये कहानी क्लियर हो गई? थोड़ा सा हैंड रेस करो, किसे किसे बेटा ये कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, आसान है बच्चा, इंटरेस्टिंग कहानी है, इसमें क्या करना है। ठीक है, मेरे में से क्लियर है बच्चा? हाँ, अब तुम्हारा लग रहा है सर ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या कॉन्सेप्ट है, अब समझ में आएगा। चलो यहां देखो ध्यान से, अब पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट एक लाइन में सीखो। देखो यहां ध्यान से, पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से। जैसे बेटा तुम्हारे अंदर में आई नाम का एलील था, आई ए था बेटा, ए एंटीजन बनाते थे, आई बी था बेटा, बी एंटीजन बनाते थे, और स्मॉल आई था बेटा, कोई एंटीजन नहीं बनाते थे। यही कॉन्सेप्ट था ना? बोले हाँ। इसी तरह से साइंटिस्ट को बेटा कुछ और जीन पता चला, इसी तरह से बेटा एक साइंटिस्ट को कुछ और जीन्स के बारे में पता चला। बोले क्या है वो बेटा आर नाम का था, आर नाम का जीन था। बोले ये क्या है बेटा? मान लो बेटा मेरे पापा से कैपिटल आर मिला, मम्मी से कैपिटल आर मिला, ठीक, और ये बच्चा आरबीसी है, मम्मी कैपिटल आर, पापा कैपिटल आर, दोनों बेटा मजबूत ताकतवर, तो क्या होगा? ये आरबीसी पे एक डी नाम का एंटीजन बना देगा। क्या बेटा? डी नाम का एंटीजन बनाएगा। ब्लड ग्रुप मेरा क्या है उससे कोई मतलब नहीं बेटा, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है उसे भूल जाओ। मेरे अंदर में एक जीन है बेटा आर नाम का, आर नाम का जीन है, डी नाम का एंटीजन बन गया। मेरे अंदर बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर, मम्मी पापा, कैपिटल आर स्मॉल आर को दबा देगा, छुपा देगा। कौन सा एंटीजन बनेगा बेटा? डी नाम का एंटीजन, डी नाम का एंटीजन। तो जिस, अच्छा ठीक है, लास्ट, मम्मी स्मॉल आर, पापा स्मॉल आर, क्या मेरे अंदर डी नाम का एंटीजन बनेगा? बोले सर नहीं, दोनों तो सर वीक है, कोई सर एंटीजन नहीं बनेगा, कोई शुगर उगर नहीं बनेगा, कार्बोहाइड्रेट आपके अंदर। सिंपल, जिस इंसान के अंदर में डी नाम का एंटीजन होगा आरबीसी के सरफेस पे, वो कहलाएगा आरएच पॉजिटिव, और जिसके अंदर नहीं होगा वो कहलाएगा आरएच निगेटिव। खत्म। इतना क्यों टेंशन, इतना क्यों टेंशन बेटा? इसको एक और सिंपल वे में अब समझो, सिंपल वे में तो मैंने समझा दिया। तुम्हारा ब्लड ग्रुप बेटा ए है, कैपिटल आई ए थे, या बेटा कैपिटल आई ए स्मॉल आई थे। ध्यान से सुनना, ये बच्चा आपका आरबीसी। पहले आप निपटा लो बेटा ब्लड ग्रुप वाले एंटीजन को। बोले ठीक है सर ए है, तो मेरे अंदर में होगा सर ए नाम का एंटीजन, ए नाम का एंटीजन हो गया, ए नाम का एंटीजन डन। बोले हाँ। अब मैं चेक करूंगा कि तुम्हारे अंदर बेटा ये कैपिटल आर या कैपिटल आर स्मॉल आर वाला जीन है, डोमिनेंट है? बोले हाँ है, तो डी नाम का एंटीजन बनेगा, डी नाम का एंटीजन बनेगा, और डी नाम का एंटीजन है तो आप आरएच पॉजिटिव हो, यानी आप ए पॉजिटिव हो गए, आप बेटा ए पॉजिटिव हो गए। इसका उल्टा आपके अंदर बच्चा देखिए ध्यान से, आपके अंदर ये कंडीशन है बेटा कैपिटल आई ए है, आपके आरबीसी पे ए नाम का एंटीजन बनेगा, ए नाम का एंटीजन बन गया, कोई टेंशन? बोले नहीं सर कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब देखो आर वाला है, आर वाला जीन है। बोले सर स्मॉल आर है, मम्मी पापा दोनों से स्मॉल आर मिला। बोलो बेटा अब आर रिसेसिव है, तो क्या कोई एंटीजन बनेगा, डी एंटीजन बनेगा? बोले सर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा।
अरे नहीं बना बेटा, तो ए निगेटिव हो गया, डी एंटीजन नहीं है तो ए निगेटिव हो गया। तो दोनों सेपरेट कॉन्सेप्ट, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो बोले सर आर एच पॉजिटिव क्यों कहते सर, ये डी एंटीजन क्यों नहीं कहते? क्योंकि सबसे पहली बार ये कॉन्सेप्ट रिसस मंकी में देखा गया, सबसे पहली बार ये कॉन्सेप्ट बेटा रिसस मंकी में देखा गया। तो वहीं से हमने बेटा डी एंटीजन का नाम आर एच नाम से रख दिया, जिसके अंदर डी एंटीजन है आर एच पॉजिटिव, नहीं है आर एच निगेटिव। तो हर ब्लड ग्रुप बेटा आप सोचो, हर ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, बी, ए बी और ओ, ए ब्लड ग्रुप, ध्यान से बेटा ये लास्ट चांस है, ध्यान से सुनना, ये ए ब्लड ग्रुप, ये बेटा बी, ये बेटा ए बी, ये बेटा ओ, ध्यान से। ए ब्लड ग्रुप कहने का मतलब ए एंटीजन, ए एंटीजन, बी कहने का मतलब बी एंटीजन, ए बी कहने का मतलब ए एंड बी एंटीजन बोथ, ओ मतलब कोई एंटीजन। अब ढूंढो इसके अंदर में डी एंटीजन है, बोले हाँ सर है, ए पॉजिटिव। डी एंटीजन है या नहीं है, बोले नहीं है, ए निगेटिव। बी एंटीजन में डी एंटीजन है, बोले हाँ है, बी पॉजिटिव। नहीं है, बी निगेटिव। ए बी के अंदर में एंटीजन है, डी एंटीजन है, ए बी पॉजिटिव। नहीं है, ए बी निगेटिव। ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, है बेटा यहां पास डी एंटीजन है। ए और बी एंटीजन नहीं, हम आर एच एंटीजन को देख रहे हैं, डी एंटीजन को देख रहे हैं, डी एंटीजन है वो पॉजिटिव। तो बेटा ब्लड ग्रुप अब जो 4 तरह के थे, सब में 2-2 बाइफर्केशन हो गया, तो टोटल बेटा 8 तरह के हो गए, टोटल बेटा 8 तरह के हो गए। प्रॉब्लम सॉल्व है। जो तुम इतना बेटा माथा मारी करते हो ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आर नाम का है बेटा तुम्हारी शादी, ना देखो ध्यान से सुनना, तुम बेटा आर एच पॉजिटिव हो, कैपिटल आर स्मॉल आर एच पॉजिटिव हो बेटा, आर एच पॉजिटिव हो। तुम्हारी शादी मैंने कर दी बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर से, वो भी बेटा आर एच पॉजिटिव है। हस्बैंड भी आर एच पॉजिटिव, वाइफ भी आर एच पॉजिटिव, बोले हाँ। दोनों की शादी होगी बच्चा, दोनों की शादी होगी। एक बनेगा कैपिटल आर, 2 बनेंगे बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर, एक बनेगा बेटा स्मॉल आर स्मॉल आर। 2 पॉजिटिव की शादी, 2 पॉजिटिव हेट्रोजाइगस है ना, 2 पॉजिटिव की शादी बेटा मैंने की। एक बेटा आर एच निगेटिव बन सकता है, बन सकता है बच्चा। लेकिन सर ये कैपिटल आर रहता सर और निगेटिव से शादी करा दे तो सर, कैपिटल मजबूत, आर एच पॉजिटिव, स्मॉल आर डी एंटीजन नहीं बना, निगेटिव। तो बोलेंगे सारे बच्चे बेटा कैपिटल आर स्मॉल आर होंगे, सभी बेटा आर एच पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव वाला निगेटिव से शादी कर ले, सारे बच्चे पॉजिटिव, लेकिन होमोजाइगस वाले होने चाहिए। अब सोचो बच्चा, थोड़ा दिमाग को खोलो। इसलिए देखा जाता है बेटा वर्ल्ड के लगभग 87% जो पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव है। मैं सर कैसे, मैं पॉजिटिव, मेरी वाइफ निगेटिव, बच्चे पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव, कैपिटल आर, मेरी वाइफ निगेटिव, मेरे बच्चे कैपिटल आर स्मॉल आर, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होगा। ठीक है। इंडिया में बेटा 93% जो ब्लड ग्रुप है वो कोई भी हो, वो बेटा निगेटिव वाले। ए बी में मैं नहीं जा रहा, पॉजिटिव और नेगेटिव में मैंने माना इंडिया में 93%। एक मिनट, 93% बेटा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। आप लोग अपना ब्लड को बता सकते हो कि आपका ब्लड बेटा पॉजिटिव है या निगेटिव है, आसानी से आप बता सकते हो। एक चीज याद रखना जो शायद तुम्हें काम आ जाए, आर एच पॉजिटिव बेटा देखिए यहां लिख दीजिए आर एच पॉजिटिव और इधर लिख दे बेटा आर एच निगेटिव, बस लास्ट लाइन कंप्लीट कर रहा हूं। आर एच पॉजिटिव बेटा, आर एच पॉजिटिव आर एच निगेटिव से ब्लड ले सकता है, आर एच पॉजिटिव आर एच निगेटिव से ब्लड ले सकता है, आर एच पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है, आर एच पॉजिटिव से भी लेगा, देखिए देखिए, और आर एच पॉजिटिव निगेटिव से भी ले सकता है। आर एच निगेटिव अपने आप से लेगा, ठीक है। और बेटा लाइफ में केवल एक बार, लाइफ में बेटा केवल एक बार
पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, यानी वो जनरली लेता नहीं, इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हो। ये भी मान लो बेटा जनरली लेता नहीं है, इमरजेंसी में एक बार लाइफ में दे सकते हो, दोबारा नहीं दे सकते। तो नेगेटिव वाला खुद से लेगा, RH पॉजिटिव से नहीं लेगा। पॉजिटिव वाला अपने आप से भी लेगा और बेटा नेगेटिव से भी लेगा। इसी गड़बड़ से बेटा, इसी गड़बड़ से आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, एक बीमारी बच्चा लोग इरिथ्रोब्लास्टोसिस। अगर आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा बेटा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं, 2 मिनट में बेटा समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। 2 मिनट में बेटा समझाने की कोशिश करता हूं। याद रखना रूल, जो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा नीट में। जो हस्बैंड है बेटा, हस्बैंड है, मेल हस्बैंड, उसका ब्लड ग्रुप बच्चा पॉजिटिव होना चाहिए, पहला रूल। और जो फीमेल है, वाइफ है बेटा, फीमेल, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होना चाहिए, पहला एक रूल। बोले ठीक। सोचो, मेल पॉजिटिव है कैपिटल आर, फीमेल स्मॉल आर, दोनों की शादी हुई, दोनों की शादी होगी तो बच्चा बेटा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। हाँ बनेगा कैपिटल आर स्मॉल आर। पॉजिटिव बनेगा नेगेटिव बनेगा, बच्चा चाइल्ड, चाइल्ड कैपिटल आर स्मॉल आर है, बन गया बेटा पॉजिटिव। मां क्या है बेटा, नेगेटिव। पहला कंडीशन ये, मां मम्मी शुड बी नेगेटिव, बच्चा शुड बी पॉजिटिव। बोले सर क्या होगा इससे? थोड़ा लॉजिकल चलना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ये मां है, मदर, मां मदर, ब्लड कैसा बेटा, निगेटिव, RH निगेटिव। इसके अंदर जो बेटा फीटस है, ये मान लो बेटा प्लेसेंटा, और ये बेटा फीटस, बच्चा, चाइल्ड पल रहा है, इसे फीटस कहते हैं। मां का बेटा RH निगेटिव, बच्चा RH पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चा। तो ठीक है सर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा कुछ बोला, कोई प्रॉब्लम बोला मैंने? नहीं। फर्स्ट चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फर्स्ट चाइल्ड को बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू। फर्स्ट चाइल्ड बेटा मस्त है, नो इशू, मस्त घूम रहा है। बच्चा पैदा हुआ, कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं। लेकिन जब बच्चा पैदा होगा जिस दिन, उस दिन बच्चा प्लेसेंटा टूटेगा, प्लेसेंटा टूटेगा, बच्चा निकल गया। कहा जाता है बेटा इस दौरान बच्चे का कुछ ब्लड, बच्चे का कुछ ब्लड, बच्चे का कुछ ब्लड बेटा प्लेसेंटा से मां के साथ मिक्स कर जाता है। तो बच्चे का क्या था बेटा, पॉजिटिव, RH पॉजिटिव था बच्चा। मां क्या बेटा, नेगेटिव। यानी कि बच्चा में जो बेटा D नाम के एंटीजन है, D नाम के एंटीजन है, और मां मदर, उसके अंदर क्या बेटा DI नाम का एंटीजन है, क्या बेटा D नाम का एंटीजन है? नहीं। थोड़ा सा बेटा, मान लो 5, 10, 20, 50 RBC चले जाए ना। सोचो, मम्मी जो मां है बेटा, वो पहली बार D नाम के एंटीजन को देखेगी, पहली बार बेटा लाइफ में नया तरह का कुछ एंटीजन को रिसीव करेगी, देखेगी लाइफ में पहली बार। अरे ये तो नया चीज आ गया भाई, ये तो बेटा कुछ नया तरह का एंटीजन आ गया, D नाम का एंटीजन, मैंने लाइफ में नहीं देखा, क्योंकि वो तो निगेटिव है, उसमें D एंटीजन तो है नहीं। तो नया चीज बेटा, कोई भी बॉडी नया चीज देखता है तो उससे लड़ता है, उसके अगेंस्ट बेटा एंटीबॉडी बनाते हैं। तो मां के ब्लड ने बेटा वो चीज देखा, उसके इम्यून सिस्टम ने बेटा एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर दिया। ये तो 10-20 थे, मार के भगा दिया हूं, चलो खत्म, कोई टेंशन नहीं बेटा। मां ने बेटा एंटीबॉडी बना लिया, किसके अगेंस्ट बेटा, D एंटीजन के अगेंस्ट। मां के ब्लड में बेटा D एंटीजन का एंटीबॉडी बन चुका है, ये आया, इसको मार के भगा दिया, चलो ये जो थे खत्म हो गए। लेकिन मां ने बेटा क्या बना लिया, एंटीबॉडी बना लिया, किसके अगेंस्ट, D एंटीजन के अगेंस्ट। बोले ठीक। अब बेटा दूसरा बच्चा, फर्स्ट चाइल्ड में तो कोई इशू नहीं बेटा, एकदम टेंशन फ्री। सेकेंड चाइल्ड जब बेटा मां के पेट में पल रहा है, अभी 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने होने स्टार्ट हो गए,
सोचो बेटा, फीटस किससे जुटा है बच्चा? फीटस किससे जुटा होता है? तो बोलते सर ये जुटा होता है सर प्लेसेंटा से। ये बेटा प्लेसेंटा, और जो मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, प्लेसेंटा से ब्लड तो नहीं जा सकता, प्लेसेंटा से थोड़ी ना बेटा माँ बच्चे का ब्लड थोड़ी ना कभी मिक्सअप होता है, लेकिन प्लेसेंटा से बेटा एंटीबॉडी जा सकता है। याद रखना बेटा, प्लेसेंटा से ये बेटा एंटीबॉडी आरएच के अगेंस्ट तुमने बनाया था वो जा सकता है। एंटीबॉडी आ गया बेटा, एंटीबॉडी फीटस में आ गया, प्लेसेंटा से एंटीबॉडी क्रॉस कर सकता है। याद रखना, प्लेसेंटा से एंटीबॉडी जा सकते हैं, ऑक्सीजन जा सकता है, न्यूट्रिएंट जा सकते हैं, ब्लड नहीं जाता। एंटीबॉडी प्लाज्मा में चला गया, कूद गया। ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बना है? बोले सर ये एंटीबॉडी सर डी एंटीजन के अगेंस्ट बना है। बच्चा पॉजिटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, उसमें डी एंटीजन है, उसमें बेटा डी एंटीजन है, उसके आरबीसी पे डी एंटीजन है। अब एंटीबॉडी आ रहा है, एंटीबॉडी किस पे बेटा अटैक मारेगा? एंटीबॉडी किस पे अटैक मारेगा? बोले सर एंटीजन, एंटीबॉडी बना है सर डी एंटीजन के अगेंस्ट। सेकंड जो बच्चा है उसके आरबीसी में डी एंटीजन होगा, उस पे अटैक मारेगा, आरबीसी टूटने लगेगा। सोचो बेटा, आरबीसी टूट रहा है, आरबीसी लार्ज स्केल में टूट रहा है, नाम तो दिया इरिथ्रो मतलब आरबीसी, इरिथ्रो बेटा आरबीसी, इरिथ्रो इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। ब्लास्टोसिस, ब्लास्ट कर रहा है यानी बेटा लार्ज स्केल में टूट रहा है, ब्लास्टोसिस, ब्लास्ट मतलब लार्ज स्केल में टूटना। फीटैलिस, फीटस में आरबीसी का लार्ज स्केल में टूटना, फीटस में जो बच्चा है उसका लार्ज स्केल में आरबीसी का टूटना, इसी को तो कहा बेटा इरिथ्रोसाइट आरबीसी। ब्लास्टोसिस लार्ज स्केल में टूटना, फीटैलिस फीटस के लाइफ में लार्ज स्केल में टूटना। तो जो बेटा बच्चा अगर पैदा होगा आरबीसी टूट चुके हो तो उसे बेटा एक्सट्रीम लेवल का जॉन्डिस होगा। आरबीसी टूटना जॉन्डिस की पहचान। लार्ज स्केल में एनीमिया हो गया बेटा, आरबीसी टूट गया, ठीक है, उसे बेटा क्या हो गया? हीमोग्लोबिन खत्म हो रहे हैं, उसे बेटा जॉन्डिस हो रहा है, पीलापन दिखेगा पूरे बॉडी में। अगर लार्ज स्केल में हो गया तो बेटा बच्चे का यही डेथ हो जाएगा। अगर लार्ज स्केल में सारे आरबीसी टूट गए तो बच्चे का डेथ हो जाएगा। तो बोलेंगे सर क्या करेंगे ऐसी शादी को? तो पहले शादी में बेटा कोई इशू नहीं था, सेकंड शादी के दौरान पहले ही नहीं बेटा, पहला बच्चा का कोई इशू नहीं था। पहला बच्चा जब पैदा होगा उसे करना क्या था? देखो ध्यान से, ये बेटा वापस से देखो, ये फर्स्ट मदर, ये पहला बच्चा, पहला बच्चा कैसे है बेटा? आरएच पॉजिटिव। माँ कैसे है बच्चा? ये डी नाम का एंटीजन है, यहाँ माँ के अंदर क्या है बेटा? एंटीजन नहीं है, आरएच नाम का एंटीजन नहीं है। मैंने क्या बोला? जब बच्चा पैदा होने लगता है, प्लेसेंटा टूटता है, तो उस दौरान बच्चा जब मां से रिलीज हो रहा है तो कुछ ब्लड बेटा मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो गया, मान लो बेटा बच्चा का ये डी नाम का एंटीजन चला गया मां के अंदर। मां ने बोला ये नया चीज कहां से आ गया? ये डी नाम का एंटीजन, ये तो फर्जी है, क्या है? तो उसके इम्यून सिस्टम ने से पहचाना और क्या बना लिया बेटा? एंटीबॉडी, 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 इस वाले को मार के भगा दिया, खत्म। सेकंड बच्चे में नुकसान पहुंचेगा, एंटीबॉडी उसने बना लिया है, सेकंड बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए डॉक्टर क्या करेगा? फर्स्ट सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा बेटा, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। सेकंड बच्चे प्लान करने से, ऐसा बच्चा पहला पैदा हुआ, एंटीबॉडी बन गए, डॉक्टर क्या करेगा बेटा? इस एंटीबॉडी को डिग्रेड करने वाली कोई मेडिसिन दे देगा। तुम्हारे अंदर में एंटीबॉडी बन गए, अगले बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे, अगला बच्चा जब यहां आएगा उसे नुकसान पहुंचाएंगे। उससे पहले हम कुछ दवा डाल दें, दवा का नाम बता दूंगा, एंटी रोगम करके होगा, वो बेटा सारे मां के अंदर जितने एंटीबॉडी थे उसको डिग्रेड कर दिया, खत्म, सारे एंटीबॉडी खत्म। तो बेटा अब जो फीटस होगा, अंदर पैदा हो रहा है, बच्चा बन रहा है, क्या बेटा उसके अंदर कोई एंटीबॉडी जाएगा? बोले सर नहीं, एंटीबॉडी तो खत्म हो चुका है उसके ब्लड में। इस तरह से हम उसे बचा सकते हैं। चलो बच्चे लोग, ये शायद तुमने 11th में सीखा होगा, पता नहीं कितना सीखा था। किसे किसे समझ में आया? किसे किसे समझ में आया ये कहानी?
एक बार वापस से पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, तभी 100% क्लियर होगा। ठीक है, आई थिंक। और किसे किसे बेटा नहीं समझ में आया, थोड़ा सा मैसेज में बता दो किसे समझ में आया। हैंड रेज में तो पता नहीं चलता है कुछ का। संजना को क्लियर है, आंचल को क्लियर हो गया है कि थोड़ा बहुत पढ़ा होगा लेकिन उल्टा अपने दिमाग में बेटा, उल्टा सीधा दिमाग में जमा कर लिया हो, वो मैंने सफाई कर दी, वो मैंने ब्रेन में सफाई कर दी। ठीक है, तो डरना नहीं था। जो बोलते सर ये क्या एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या क्या होता है, कुछ नहीं। आप सारे क्वेश्चन बेटा आप जाइए डॉक्टर अली से बनाइए, बनेंगे। और जिन बच्चों को नहीं है बेटा वापस से रिवाइंड कर लीजिएगा, लास्ट के 20 मिनट्स लेक्चर ले लीजिएगा, सौरभ सर से मांग लीजिएगा, मिल जाएगा लेक्चर, और उसे रिवाइंड कर लीजिएगा। चलो ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो ये मेरा सिलेबस नहीं था, ये एक्चुअली में जियोलॉजी का सिलेबस था। तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तो फिर आगे में जेनेटिक्स की पढ़ाई करते हैं। चलो ठीक है, ठीक है बच्चों लोग, बाय बाय।